देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी। बहुत सालों पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी इस लेडी की, और वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। होता यह है कि एक फीमेल थी, एक लेडी थी हु वॉज अ हाउस वाइफ, और वो हमेशा महसूस करती थी कि उसकी ज़िंदगी में लव की, प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि हस्बैंड हमेशा अपने काम में, अपने वर्क में बिज़ी रहते हैं, बच्चे अपने स्कूल, अपनी बाकी चीज़ों, अपनी ज़िंदगी, अपने फ्रेंड्स में बिज़ी रहते हैं, और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बची हैं। वो है घर का टेक केयर करना, बच्चों के लिए फूड प्रिपेयर करना, हस्बैंड के लिए फूड प्रिपेयर करना, घर को नीट एंड क्लीन रखना, मेंटेन रखना, और बहुत सारी रिसोर्सेज थी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसे एक मेड की तरह खुद करना पड़ता था, बल्कि देयर वर पीपल जिनके थ्रू वो बहुत सारा काम करवा लेती थी। लेकिन हमेशा उसे महसूस होता था कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, लव नहीं है, कोई अफेक्शन, कोई इस तरह की फीलिंग नहीं है जहाँ पे उसे एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन महसूस हो, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ। तो कई बार वो अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि कुछ हम ऐसा करें कि हम क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करें, एक अच्छी ज़िंदगी साथ में जिएं, मुझे भी ऐसा फील हो कि जितना प्यार मैं अपने हस्बैंड से करती हूँ, मेरा हस्बैंड भी मुझे उतना ही प्यार करे, या अगर उतना नहीं तो एटलीस्ट उसका 50% तो करे। लेकिन ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, कुछ भी नहीं हो पाता है। वो धीरे धीरे शांत रहने लगती है, और वो धीरे धीरे इन सारी एक्सपेक्टेशंस से विड्रॉ कर लेती है खुद को, और वो एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगती है जिसमें वो मैकेनिकली सारा काम कर रही है। उसके चेहरे पे एक प्लास्टिक स्माइल है, एक फेक स्माइल है, और वो सारी चीज़ें कर रही है। और सबसे स्ट्रेंज चीज़ ये है कि किसी और का उसके ऊपर ध्यान भी नहीं जा रहा, कि वो शायद अंदर से खुश नहीं है, वो शायद हील्ड नहीं है। लेकिन खैर, ज़िंदगी ऐसे चलती रहती है, और हस्बैंड को भी उन चीज़ों की आदत हो गई रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी, जैसी मेल मेंटेलिटी होती है, मेल थिंकिंग होती है। मेल को बताना पड़ता है। जब तक मेल को फीमेल बताती नहीं है कि मुझे ये चाहिए, कई बार उसे पता ही नहीं चलता। और फीमेल कहती हैं कि जब बताना ही पड़ गया तो फिर बचा ही क्या, रही क्या गया। शायद इस बात से आप बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। एनीवेज, ऐसी ही ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है कि अचानक से हस्बैंड नोटिस करना शुरू करता है कि उसकी जो वाइफ है, हु वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल, उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। उसके व्यवहार में, उसके नेचर में एक कुछ चेंज, एक शिफ्ट दिख रहा है। अब वो ज़्यादा ब्लश करती है। उसके चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी नेचुरल स्माइल रहती है, जो शायद बहुत सालों पहले कभी उसने देखी थी, जब नई नई उनकी मैरिज हुई थी, वो नए नए रिलेशनशिप में आए थे। कुछ वैसी स्माइल उसके चेहरे पे दिख रही है। वो ब्लश कर रही है, वो चहक रही है, वो अपनी जो सारी चीज़ें, जो घर के काम कर रही है, उसे भी बहुत इंटरेस्ट लेके कर रही है। वो प्लांट्स में अगर पानी भी डाल रही है तो गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे मानो कि एक म्यूज़िक हमेशा उसके माइंड के अंदर चल रहा हो, और कुछ इस तरीके से वो ज़िंदगी जी रही है। तो हस्बैंड देखता है और उसे लगता है कि ये चेंज मैंने ग्रेजुअली पिछले कुछ ही दिनों में देखा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वाइफ को कोई और मिल गया है ज़िंदगी में। क्योंकि इस तरह का उसका अपीयरेंस, उसका लुक, उसका ग्लो उसने बहुत सालों से नहीं देखा था। अब जैसे उसके मन में ये बात आती है, उसका मन होता है कि वाइफ का फ़ोन उठा के चेक कर लूँ, कहीं किसी से मैसेजेस पे तो बात नहीं हो रही। तो वो चुपके से उसका फ़ोन उठाता है। उसके पास उसका फ़ोन का पासवर्ड भी होता है, और वो चेक करता है, ओपन करता है, तो उसे दिखता है कि कल शाम को एक रेस्टोरेंट का टेबल रिजर्व्ड है। और तो उसे कुछ खास दिखता नहीं है, लेकिन ये रिजर्वेशन का मैसेज उसे दिख जाता है, जिसका कंफर्मेशन होटल की तरफ से आया होता है। तो उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद सही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूर किसी से मिलने जा रही है। फिर वो वाइफ से कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है कि क्या हो रहा है। तो वो देखता है कि अगले दिन जैसे वो सुबह ऑफिस चला जाता था, वो वैसा ही प्रिटेंड करता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन उसे पता है कि शाम को 5 o'clock वाइफ का वहाँ पे टेबल रिजर्व्ड है। तो वो
अपने ऑफिस से टाइमली निकलता है और वो जाके उस रेस्टोरेंट में अपना अटायर वगैरह चेंज करके और मास्क लगा के, राइट, और वो वहाँ जाके एक कॉर्नर में, एक दूसरे कॉर्नर पे, क्योंकि ये विदेश की कहानी है तो वहाँ पे आप जानते हैं कि टेबल्स जो होते हैं, अब तो इंडिया में भी होता है लेकिन वहाँ की कहानी है, तो टेबल्स जो होते हैं वो टेबल नंबर के साथ रिजर्व्ड होते हैं कि दिस टेबल इज़ रिजर्व्ड फॉर दिस पर्सन, और वहाँ पे वो रिजर्व रहता है। तो उसे पता होता है कि ये टेबल रिजर्व्ड है, तो उससे काफ़ी दूर एक दूसरे टेबल पे ये जाके बैठ जाता है। अब ये देखता है तो कुछ देर के बाद इसे नज़र आता है कि जो इसकी वाइफ है वो एक बहुत खूबसूरत रेड कलर का गाउन पहन के और रेस्टोरेंट में बहुत एलिगेंटली वॉक करते हुए आ रही है, और उसके हाथ में एक रोज़ है। अब उसका जो शक है वो और यकीन में बदलता चला जाता है। उसे लगता है कि ये ज़रूर ये रोज़ अपने शायद किसी बॉयफ्रेंड के लिए लेके आई है, जो इसने बॉयफ्रेंड बना लिया है। और वो सोचता रहता है, उसके मन में उधेड़-बुन चलता रहता है, क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता था। ऐसा नहीं है कि वो उससे नफरत करता था या प्यार नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसका दिल भी टूट रहा होता है कि शायद मेरी वाइफ को कोई और पसंद आ गया है, और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, इसे उसके साथ ही जाने दूं या ये सिर्फ उसका एक टाइम पास रिलेशनशिप है या क्या है। ये सारे ख्याल उसके मन में चलते रहते हैं। फिर भी वो एक अंधेरे कोने में चुपचाप कॉर्नर में बैठा होता है। कॉफ़ी ऑर्डर की रहती है उसने, कॉफ़ी की सिप लेता रहता है। वो इंतज़ार करता है कि वो उसकी वाइफ आई, वहाँ पे बैठ गई, लेकिन कोई और नहीं आ रहा, और थोड़ा समय बीत रहा है और अभी भी कोई नहीं आया। फिर वो देखता है कि शायद कोई आया नहीं है तो वाइफ उठ के चली जाएगी, लेकिन वाइफ जो वेटर है उसे बुलाती है और उससे मेन्यू लेती है और मेन्यू देखती है और फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर करती है। अब उसको लगता है कि शायद अब जिसके लिए इसने ये चीज़ें ऑर्डर की हैं, शायद अब वो पर्सन आएगा। जो मेन्यू में ऑर्डर किया गया था वो भी चीज़ें आ जाती हैं। वो वाइफ जो रोज़ वो लेके आई थी उसे टेबल पे रखती है बड़े सॉफ्टली, बड़े प्यार से, और उसके बाद जो भी उसके पास जो चीज़ें उसने ऑर्डर की थी वो आती है। वो उसे एंजॉय करना शुरू करती है। वो उसे बहुत खो के, बहुत मगन हो के, बहुत गुनगुना के, जैसे वो पौधों में पानी डालती थी, इन द सेम वे वो इस तरीके से अपना जो भी उसने ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करती है। और ना वो अपना फ़ोन चेक कर रही है, ना वो किसी और को कॉल कर रही है। तो हस्बैंड को लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब अगर ये किसी का वेट कर रही है और वो पर्सन नहीं आया है तो अब तक इसे कॉल करना चाहिए था, इसे कॉल करके उससे पूछना चाहिए था। ना ये अपनी वॉच चेक कर रही है कि वो अपनी घड़ी बार बार देखे कि कितना वक्त हो गया और क्यों नहीं आया वो पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली हस्बैंड से कुछ समय बाद रहा नहीं जाता, तो वो उठता है और वो जाता है और फिर अपनी वाइफ के टेबल के बगल में खड़ा हो जाता है और फिर उसे देखता है, उसकी आंखों में देखता है उसको। उसकी वाइफ उसे देखती है, उसे देख के मुस्कुराती है और कहती है कि बैठो आप यहाँ पे। तो वो चेयर पुल करता है, चेयर पुल करके वहाँ पे बैठ जाता है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या पूछूं अपनी वाइफ से, क्या कहूं, क्योंकि अब वाइफ को तो ये मालूम है, उससे रहा नहीं गया, वो उसके सामने आ गया कि ये शायद मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन वहाँ पे वो है और फिर भी वाइफ रिएक्ट नहीं कर रही है। तो थोड़ी देर शांत रहते हैं दोनों, और उसके बाद फिर जो हस्बैंड है वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो वो कहती है कि येस यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो वो कहता है कि हैव यू फाउंड समवन, आर यू इन लव, क्या तुम्हें कोई मिल गया है, क्या तुम्हें प्यार हो गया है। तो वो उसकी ब्यूटीफुल वाइफ उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, येस आई हैव फाउंड समवन एंड आई एम इन लव। तो जो उसका हस्बैंड होता है उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और क्योंकि प्यार तो बहुत करता था अपनी वाइफ को, तो दिल उसका काफ़ी बैठने लगता है, टूट जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को प्यार भी करता है। तो अपने मन में कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो डिसाइड कर चुका होता है कि चलो अगर मेरे पास मेरी वाइफ खुश नहीं है, किसी और के साथ खुश है, किसी और के पास अगर उसे प्यार मिल रहा है जो मैं नहीं दे पा रहा, शायद मैं ज़रूरतें तो पूरी कर रहा हूँ, फाइनेंसेस की, घर की, बाकी और चीज़ों की, लेकिन शायद जो ये प्यार एक्सपेक्ट करती है वो मैं इसे नहीं दे पा रहा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर इसे कोई और पसंद है तो मैं इसे ज़बरदस्ती अपने पास बांध के नहीं रखूँगा। आई विल सेट हर फ्री
एंड लेट हर लिव हर लाइफ, उसको मैं उसकी ज़िंदगी जीने दूंगा। तो फिर वो बहुत हिम्मत करता है और फिर कहता है कि कैन आई आस्क हु, कौन है वो? तो वो रोज़ उठाती है, उस रोज़ की फ्रेगरेंस लेती है और कहती है कि आई हैव फाउंड माई सेल्फ एंड नाउ आई एम इन लव विथ माई सेल्फ। मैंने अब खुद को ढूंढ लिया है, खुद को पा लिया है और मुझे खुद से प्यार हो गया है।